रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा गहरी नींद में सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर घुप अंधेरा था। केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा था। लाडली ने दबे पांव चुपके से पिटारी उठाई और काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने उनके हाथ पकड़कर घसीटे हैं। फिर जैसे लगा कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता हो। उनके पैर बार बार पत्थर से टकराए। खून रिसता हुआ सा लग रहा था। दर्द अपनी चरम सीमा को पार कर रहा था। तभी किसी ने धम्म से पटक दिया। वो बेहोश हो गईं। जब होश में आई तो उनको लगा हर तरफ खामोशी ने अपना डेरा जमा लिया हो। वो समझ गईं कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। उनके साथ तो मेरी तकदीर भी सो गई। मुरली मनोहर, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? रात कैसे कटेगी? भूख की पीड़ा से नींद भी नहीं आ रही है। मैं क्या खाऊं? पेट में भूख की ज्वाला धधक रही है। कोई मेरी सुध लेने वाला भी नहीं। मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा। मेरे मालिक, क्या इनको इतनी दया भी नहीं आती कि न जाने ये बुढ़िया कब मर जाए? मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ जानू न बूझूं। मेरी मति मारी गई थी जो मैं आंगन में चली गई थी। तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते भी नहीं बना कि काकी अभी मेहमान खा रहे हैं, बाद में आना? मेरी इतनी दुर्गति की उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। इतने पर भी पेट नहीं भरा तो इन पत्थर दिल लोगों ने सबको खिलाया। मेरे लिए इनका कलेजा नहीं पसीजा कि 2 पूड़ी मुझे भी पूछ लें। खाने के समय नहीं दिया तो अब क्या देंगे? खैर जाने दो। भगवान माफ कर दो इनको। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये सोचकर निराशा में संतोष के साथ लेट गईं। ग्लानि से गला भर आता, लेकिन मेहमान न सुन लें इस डर से रो भी नहीं पा रही थीं। अचानक उनके कानों में लाडली की आवाज सुनाई दी, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने उठकर लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, तुम्हारी अम्मा ने दी हैं क्या? लाडली ने कहा, ये मैंने आपके लिए रखी थी। काकी ने पूड़ियाँ खाई, लेकिन पूड़ियाँ बहुत कम थी। थोड़ी सी पूड़ियों ने क्षुधा, इच्छा और भूख को और उत्तेजित कर दिया। भूख अपने पूरे उफान पर आ गई थी। भूख इच्छाओं की प्रत्यंचा खींचकर तीर चला चुका था। इच्छाओं का बहाव सारी सीमाओं को तोड़ चुका था। मतवाले हाथी की तरह काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित अनुचित का विचार भी न जाने
कहाँ खो गया। काकी ने लाडली से कहा, जहाँ मेहमान खाना खा रहे थे वहाँ मुझे ले चलो। लाडली समझ न सकी कि काकी के मन में क्या चल रहा है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीनहीन और लाचार, भूख से बेबस काकी पूड़ियों और कचौड़ियों के जूठे टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। कितनी अच्छी नरम नरम पूड़ियां थी, कचौड़ियां भी कितनी खस्ता। दही शक्कर तो आत्मा को परम आनंद दे रहा है। काकी पत्तलों से चाट चाट कर तरकारी, रायता, दही शक्कर सब कुछ चाट कर साफ कर देना चाहती थी। मेरे मालिक, क्या भूख इंसान को इतना असहाय कर देता है। उसी समय रूपा की नींद खुल गई। लाडली को अपने पास न देखकर वो खोजने लगी। जब खोजते खोजते रूपा वहां पहुंची जहां काकी जूठी पत्तलें चाट रही थी, लाडली उनके पास खड़ी थी। रूपा सन्न रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी गाय की गर्दन पर छुरी फेरी जा रही हो। वो करुण दृश्य ही ऐसा था कि जमीन फट जाएगी, आसमान टूट कर गिर पड़ेगा। रूपा ने सोचा, ये पैसे तो काकी के ही हैं जिससे हम सुख भोग रहे हैं, और हम इतने स्वार्थी हो गए कि जिसका दिया खा रहे हैं उसी का पेट काट रहे हैं। करुणा से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म और पाप का भागी तो हम ही बनेंगे ना। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करना। इस अधर्म का दंड हमें न दो, नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों लोगों ने खाना खाया, लेकिन हमारे घर की बुजुर्ग ही भूखी रह गई। रूपा ने आत्मग्लानि से दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारे पकवान सजाए और काकी की ओर चल पड़ी। आधी रात जा चुकी थी। आकाश में तारों के बेल बूटे सजे थे। चंद्रमा इस जहां को रोशन कर रहा था। रूपा ने काकी के सामने जाकर कंठवरुद्ध स्वर में कहा, काकी, उठो, भोजन कर लो। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो हमारे अधर्म को क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर तिरस्कार भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब कुछ भुलाकर खाना खाने लगी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिक्षाएं निकल रही थीं। रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।